नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर विनीत गर्ग और लाया हूं आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस सीरीज में हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सिलेबस का रिवीजन करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आसान से आसान तरीकों से आपको अकाउंटेंसी की नॉलेज प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसमें हमारा वादा है आपसे कि हम बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस प्रॉब्लम तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अकाउंटेंसी सीरीज की इस दुनिया में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिवीजन फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारे अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और कितने मार्क्स का ये आता है आपके पेपर में? नियर अबाउट 10 मार्क्स का। तो ये आता है हमारा नियर अबाउट 10 मार्क्स का। ठीक है, इसका रिवीजन शुरू करते हैं। थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें देखिए स्टार्टिंग में है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। तो पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट हमारा एप्लीकेबल होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसके किस सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है? स्टूडेंट सेक्शन को ध्यान से देखिएगा, ये सेक्शन 4 हमारा है। इसमें हमारा पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कि आपस में सहमत होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और वो बिजनेस या तो कोई एक या उनमें से कुछ या सभी के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप के नेचर की बात करें तो इसका एक तो लीगल व्यू पॉइंट है और एक है अकाउंटिंग का व्यू पॉइंट। लीगल व्यू पॉइंट में ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी है। इट मीन्स कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो पार्टनर्स अलग हैं, पार्टनरशिप अलग है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किस बेस पर करते हैं? वो पार्टनरशिप के बेस पर करते हैं। इंडिविजुअल पार्टनर्स ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। फर्म के लिए उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया वो हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है लीगल व्यू पॉइंट। तो लीगल व्यू पॉइंट क्या कहता है कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मींस कि अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो जाता है या पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया है तो उसकी भरपाई पार्टनर्स को अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी करनी पड़ेगी। नाउ असेंशियल फीचर्स। असेंशियल फीचर की बात करें तो फर्स्ट इज 2 और मोर पर्संस। भाई 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना पार्टनरशिप में जरूरी है। एटलीस्ट 2। और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 50, जिसको बढ़ाकर 100 तक किया जा सकता है। एट प्रेजेंट कितनी है? एट प्रेजेंट जो है वो लिमिट मैक्सिमम है 50 पार्टनर्स। एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म में अगर हम पार्टनरशिप फर्म को शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एग्रीमेंट की। तो चाहे वो एग्रीमेंट ऑरल हो और चाहे वो एग्रीमेंट रिटन हो, बट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का ही प्रॉफिट शेयर करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं पार्टनरशिप में, इसलिए बिजनेस होना मस्ट है। प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग हमारा डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि हम क्यों एक जगह आते हैं पार्टनरशिप फर्म में? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो एक एसेंशियल फीचर इसका प्रॉफिट शेयरिंग भी है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा भी किया जा सकता है या उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर उसको रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइट ऑफ द पार्टनर्स की। तो राइट्स ऑफ द पार्टनर्स की बात करें तो ईच पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को ये राइट है कि वो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। इसके अलावा और क्या राइट है पार्टनर के पास में? एक राइट ये भी है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी वो उनको चेक कर सकता है, उनकी फोटोकॉपी ले सकता है। ये भी पार्टनर के पास राइट होता है। और ईच पार्टनर जो है वो क्या राइट रखता है? प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का राइट। इसी के लिए तो इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, ए पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर के पास ये राइट है कि अपने बिजनेस के इंटरेस्ट में वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बेटा ये आपका थोड़ा एक मेन पॉइंट है, इस पर एमसीक्यू बन सकता है। इस पर ज्यादातर एमसीक्यू बनकर ये आता है, क्या किसी पार्टनर को, नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है या मेजॉरिटी बेसिस से काम हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर ने किसी पार्टनर को एडमिट करने से मना कर दिया है, न्यू पार्टनर को एडमिट करने से, तो उस पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? देखिए, पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो जरूरी होता है पार्टनरशिप करने के लिए। तो अगर वो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर वो एग्रीमेंट रिटन है तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स होते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं उसमें मेनली क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स मींस पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेसेस एटसेट्रा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म मींस जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका एड्रेस क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस जो हमारा बिजनेस है उसका जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या होगा। नेचर ऑफ बिजनेस मींस किस टाइप का हम बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी या होलसेल बिजनेस होगा या रिटेल बिजनेस होगा, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आती हैं। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप स्टार्ट होने की डेट लिखी जाएगी बेटा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मींस किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ये सब हमें पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस कि इंटरेस्ट जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने % होगा ये भी डीड में मेंशन करना होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, वो इक्वल रखते हैं या कोई और रेशो रखते हैं, ये हमें डीड में मेंशन करना होता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स मींस सैलरी एंड कमीशन एटसेट्रा, इनको हम क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन कहते हैं। ये पार्टनर्स को हम देंगे, यानी पार्टनरशिप फर्म उसे देगी पार्टनर्स को या नहीं देगी, ये भी हमें डीड में मेंशन करना होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जिनमें हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो भी यहां पर मेंशन करने होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कई तरह की होती है, उसमें एक लिमिटेड टाइम पार्टनरशिप होती है। तो अगर इस टाइप की पार्टनरशिप है तो हमारा पीरियड क्या होगा पार्टनरशिप का, वो भी यहां मेंशन करना होता है। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस मींस पार्टनरशिप फर्म जो होगी उसका जो बैंक अकाउंट होगा वो बैंक अकाउंट किस बैंक में होगा, उसका मोड क्या होगा, मींस आइदर और सर्वाइवर होगा या बोथ होगा, ये सब चीजें इसमें मेंशन होती हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है जैसे बिजनेस में आमतौर पर होते रहते हैं तो उसका जो सेटलमेंट है वो किस तरीके से होगा वो भी हमें डीड में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां से न्यूमेरिकल से रिलेटेड पॉइंट्स शुरू होते हैं। फर्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है तो उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 6% लिखा हुआ है ये 6% पर एनम, यहां पर वर्ड लिखा है पर एनम। इस पर एनम का विशेष महत्व है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो हमें टाइम पीरियड को इग्नोर करना होता है। सपोज कीजिए किसी पार्टनर ने 1 अक्टूबर को फर्म को लोन दिया 30,000 रुपीज का। कितना दिया? 30,000 रुपीज का लोन दिया किसी पार्टनर ने फर्म को 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक मंथ्स काउंट कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हुए बेटा? 6 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, 6% से निकालेंगे अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड है तब। और अगर पर एनम वर्ड नहीं है क्वेश्चन में तब हम क्या करेंगे? 6% लेंगे और अपने टाइम पीरियड को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन इसकी होगी, जैसे अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है बेटा? ये आ रही है 900 रुपीज। ठीक है, तो ये 900 रुपीज है क्योंकि ये 6 मंथ्स का निकाला है। अगर ये फुल ईयर का होता तो 30,000 का 6% कितना आता? 1800। देन हमारा इंटरेस्ट कितना होता? 1800। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वही हम यहां पर देख रहे हैं। फर्स्ट रूल हमने बताया। सेकंड रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर डिसाइडेड नहीं है, या ये कह लीजिए कि जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ऑलवेज इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू द पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, मींस डीड में नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे इफ इट इज नॉट रिटन क्लियरली इन द पार्टनरशिप डीड। रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड टू एनी
पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन पे नहीं होगा। न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू ईच। ठीक है, तो इसमें होगा क्या बेटा कि नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक कि सारे पार्टनर उसको एग्री ना कर दें। ये तो हमने अभी बताया भी था आपको बेटा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू टाइप्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दो टाइप से होता है, एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स, एक इर्रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स मींस जब एक पार्टनर अपनी फर्म से एक फिक्स्ड अमाउंट या कह लीजिए सेम अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल पर निकालता है, उसको कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। और इर्रेगुलर ड्राइंग्स मतलब जब ड्राइंग रेगुलर ना हो, मींस कभी पार्टनर ने कितनी अमाउंट निकाली, कभी कितनी निकाली, या अगर सेम अमाउंट भी निकाली तब भी टाइम पीरियड सेम नहीं है। ठीक है, कभी मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, कभी मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं, कभी एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह के ड्राइंग्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर ड्राइंग्स। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वन मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। भाई ये प्रोडक्ट मेथड क्या है? जब इर्रेगुलर ड्राइंग्स होता है, मींस फिक्स्ड अमाउंट का ड्राइंग ना हो या टाइम पीरियड इक्वल ना हो, तब हम कौन सा मेथड कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्ट मेथड। और इसके अलावा एक मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज पीरियड मेथड। इफ drawings are of same amount and their time period are also equal, then we will use average period। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड में हम इसको शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। अगर हमारा ड्राइंग का पीरियड सेम है, अमाउंट सेम है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, सेम अमाउंट इज विड्रॉन, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज आल्सो यूनिफॉर्म, तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। लेकिन शॉर्टकट क्या है इसका? If a partner withdraws same amount in the beginning of every month, the interest is charged on the whole amount for 6.5 month। देखिए ये इसमें मेन चीज क्या है? मेन चीज है बेटा ये, अगर कोई पार्टनर हर मंथ के, हर महीने के स्टार्टिंग में कोई फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है फॉर द होल ईयर, तब हम जो ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो 6.5 मंथ्स का करेंगे ऑन द टोटल ड्राइंग्स। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हम कितने समय का कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? 5.5 मंथ्स का। ठीक है, और अगर मिडिल में विड्रॉ करता है, हर महीने के मिडिल में, मींस 15 तारीख के आसपास की विड्रॉइंग होती है, तो फिर जो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो निकालेंगे 6 मंथ का। तो हमारे 3 यहां पर बनते हैं, ये फॉर्मूलाज कह लीजिए कि अगर हर महीने के स्टार्टिंग में निकालेंगे तो 6.5 महीने यानी 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, अगर मिडिल में निकालेंगे तो 6 मंथ का कैलकुलेट होगा, और अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स होगा तो हमारा 5.5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। अब हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट को देखते हैं। सबसे पहले लिखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर होता है उसको बाय में नोट करते हैं अगर प्रॉफिट है तो। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो ये बाय साइड में नोट ना करके हम कहां नोट करेंगे? यहां टू साइड में नोट करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट क्रेडिट साइड में होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैंने एज्यूम कर लिया है कि हमारे 2 पार्टनर हैं ए और बी। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टनर हैं और क्या उनके नेम है। मैंने मान लिया कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो दोनों का जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा उसे यहां पर हम शो करेंगे। शो करने के बाद टोटल जो भी होगा वो बाहर लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसा कि हमने अभी पीछे देखा, टू साइड में सबसे पहले जो आइटम होगा वो होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का निकालेंगे, निकालने के बाद में यहां पर आउटर कॉलम में इसको शो करेंगे। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर की जो सैलरी होगी, अगर दोनों पार्टनर को सैलरी दी गई है तो दोनों पार्टनर्स की सैलरी आएगी, और अगर क्वेश्चन में किसी एक पार्टनर को सैलरी देने के लिए बोला है तो हम उस एक पार्टनर की सैलरी को यहां पर शो करेंगे। पार्टनर्स कमीशन, इसी तरीके से पार्टनर कमीशन होगा, जो हमारा पार्टनर कमीशन होगा। अगर दोनों पार्टनर को कमीशन देने के लिए बोला है तो दोनों पार्टनर को देंगे, एक पार्टनर के लिए बोला है तो एक पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके यहां पर हम शो करेंगे।
कभी कभी क्वेश्चंस में कहता है कि प्रॉफिट का 10% या 15%, जो भी अमाउंट बोलता है क्वेश्चन में, इतना प्रॉफिट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही आता है। इसके बाद इसका आंसर निकालेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल करके कम ज्यादा वाले टोटल से कम वाला टोटल माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो टू साइड आएगा, और हमें लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम उनका जो पार्टनर्स का म्यूचुअल रेशो है उसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में हम उसे आउटर कॉलम में शो कर देंगे। डिवाइड करते समय मिस्टर ए का ए के कॉलम में, बी का बी के सामने, और उसके बाद में यहां पर टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखने के लिए हमें जानना होगा कि कैपिटल जो है वो दो तरीके से होती है क्वेश्चंस में। इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या होगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसका फॉर्मेट ये होगा। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से यहां पर आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो अगर किसी पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा तो उस केस में हम यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी की जगह क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है। उसके बाद बाय साइड में आता है आईओसी। आईओसी फुल फॉर्म मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आएगा। पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी लिखनी है। अगर एक पार्टनर की सैलरी है तो जिस पार्टनर की सैलरी है उसकी लिखेंगे, अगर दोनों पार्टनर की है तो हम दोनों पार्टनर की सैलरी यहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद बाय कमीशन, कमीशन लिखेंगे। एक पार्टनर का गिवन है क्वेश्चन में या दोनों पार्टनर का गिवन है, जैसी भी सिचुएशन हो यहां पर कमीशन आ जाएगा। इसके बाद जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया है उसका जो आंसर है वो कहां आता है, पार्टनर कैपिटल के बाय साइड में। अगर वहां पर प्रॉफिट आया है तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट हमारा यहां पर आएगा। टू साइड में क्या आता है देख लीजिए, टू साइड में आता है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में जो भी ड्राइंग्स हमें गिवन है पार्टनर्स के वो ड्राइंग यहां आ जाएंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इसके बाद हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यानी उस केस में दो तरह के अकाउंट बनेंगे, हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और हमारा पार्टनर करंट अकाउंट भी बनेगा। चेंजेस क्या होंगे फ्लक्चुएटिंग के अपेक्षा या उसको ध्यान में रखते हुए, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, जो हमेशा हमारा कहां पर आएगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी बाय साइड या कह लीजिए क्रेडिट साइड में ही आएगा। किस मेथड में, फिक्स्ड वाला मेथड जो हम कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर अपने लिए और कैपिटल लेके आया है फर्म में तो फिर उसको बाय बैंक के नाम से शो करेंगे, और अगर कोई पार्टनर अपना कैपिटल को विड्रॉ करके ले गया है तो वो टू बैंक के नाम से यहां पर शो करेंगे। इसके बाद हम इसका आंसर निकाल देंगे, यानी कि बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे। आफ्टर दैट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है। और सपोज कीजिए किसी पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस है, किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो फिर टू बैलेंस बीडी आएगा, यानी कि डेबिट साइड में शो करेंगे। तो पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम यहां पर बैलेंस लिख देंगे। कुछ क्वेश्चनों में बैलेंस गिवन नहीं होता है, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो हम शो नहीं करेंगे। इसके बाद जितने भी आइटम्स हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे थे फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में, ऑलमोस्ट सभी यहां पर करंट अकाउंट में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम डालते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लास्ट वाले मेथड में, वो यहां पर आएगा। बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें इसी में आएंगी। और इसके अलावा इसमें क्या आएगा करंट अकाउंट में, भाई टू ड्रॉइंग्स भी तो आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, ये सब
यहीं पर आएगा, और उसके बाद में इसका कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे, मींस इसका आंसर निकालेंगे। आंसर इसका जो निकालेंगे वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है किसी पार्टनर का, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट को काफी टफ माना जाता है, लेकिन हमारा मेथड पास्ट एडजस्टमेंट को समझाने का कुछ अलग है। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाते हैं, टेबल बनवाते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको ये टॉपिक काफी टफ लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। हम कोई टेबल नहीं बनवाते इसमें, और बड़ा ही सिंपल तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करेंगे कि हमने 3 पार्टनर है, सपोज कीजिए, मान लिया मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो तीनों पार्टनर का एक एक कॉलम बना लिया, एक टोटल का कॉलम बना लिया, और यहाँ हेडिंग डाल दिया शुड बी क्रेडिटेड। क्योंकि जब आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे पास्ट एडजस्टमेंट के, उसमें होता क्या है कि जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डालना भूल गया, या पार्टनर्स को सैलरी देनी थी लेकिन वो अकाउंट्स में नहीं आ पाई, वो नहीं दे पाए, या पार्टनर को कोई कमीशन देना है लेकिन वो कमीशन की एंट्री नहीं हुई, कमीशन नहीं दे पाए पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना है लेकिन वो चार्ज नहीं किया। तो ज्यादातर चीज क्रेडिट वाली होती हैं, लेकिन कोई जैसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये डेबिट होता है। तो जितनी भी चीजें हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं उनको हम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे शुड बी क्रेडिटेड, उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये इनकी अमाउंट लिख लिया हमने। अमाउंट लिखने के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होगा, माइनस में होगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर कोई अमाउंट हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो अकाउंटेंसी में उसका मतलब माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ए का टोटल करेंगे और यहां पर लिख देंगे। ऐसे ही कॉलम बी का टोटल करेंगे, यहां पर मेंशन करेंगे, सी का टोटल करेंगे, यहां पर मेंशन करेंगे। फिर इनका जो फाइनल टोटल होगा, मींस ये वाली जो अमाउंट होगी, इस अमाउंट को हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगा उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और उसका नाम हम क्या देंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड। तो एक होगा हमारा शुड बी क्रेडिटेड, ये 3 अमाउंट हमारे पास आ चुकी हैं, और 3 ही अमाउंट हमारे पास, अगर 3 पार्टनर हैं तो 3 ही अमाउंट आएंगी हमारे पास में रॉन्गली क्रेडिटेड की, जो कि ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब रॉन्गली क्रेडिटेड और शुड बी क्रेडिटेड के बेस पर हमें यहां पर फाइनल फिगर फाइंड आउट करनी होती है। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज कीजिए जो हमारा रॉन्गली क्रेडिटेड है वो है 5000, जो हमारा शुड बी क्रेडिटेड है वो है 5000, और रॉन्गली क्रेडिटेड है 4500। तो उस केस में क्या होगा, मतलब मिस्टर ए को क्रेडिट करना चाहिए था 5000 रुपीज से, मगर मिस्टर ए को क्रेडिट किया 4500 रुपीज से। तो इन दिस केस 500 रुपए से मिस्टर ए को कम क्रेडिट किया है, तो हम और क्या कर देंगे, मिस्टर ए को 500 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, और उसके बेस पर हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपसे एक सिंगल जर्नल एंट्री पूछी जाती है। तो यहां पर जो निकल के आएगा, जो पार्टनर हमारा क्रेडिट होगा उसे एंट्री में क्रेडिट करेंगे, और जो डेबिट होगा उसे एंट्री में डेबिट करेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं गारंटी। अब हम गारंटी को समझते हैं। तो गारंटी देखिए, गारंटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें गारंटी 3 तरह की होती है। एक हमारा गारंटी होती है जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है। पार्टनरशिप फर्म से मतलब सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं फर्म में, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ठीक है, और एक नया पार्टनर मिस्टर डी को वो एडमिट करना चाहते हैं। तो अगर ए बी सी तीनों मिलकर मिस्टर डी को गारंटी देते हैं तो उसे कहा जाएगा गारंटी प्रोवाइड बाय द फर्म। ठीक है, और अगर सारे पार्टनर गारंटी नहीं देते, सपोज कीजिए मिस्टर ए ने सिर्फ गारंटी दी, या ए और बी ने दी, या ए और सी ने दी, पर तीनों पार्टनर ने गारंटी नहीं दी नए पार्टनर्स को, तो उस केस में क्या होगा, उसे कहा जाएगा पार्टनर टू पार्टनर गारंटी। नेक्स्ट थर्ड वाली है पार्टनर टू फर्म गारंटी। बेटा ये भी देखने में आता है, कभी कभी कोई पार्टनर फर्म से बोलते हैं कि आप हमको पार्टनर बना लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी फर्म को मेरे आने की वजह से कम इतना रिवेन्यू जनरेट होगा। जैसे आपने बुक में भी देखा होगा, जो टीएस ग्रेवाल की बुक है उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि भाई आप मुझे पार्टनर बना लीजिए तो आपको मिनिमम 25,000 रुपीज पर एनम का प्रॉफिट होगा। लेकिन उस पार्टनर के आने की वजह से फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, ओनली 16,000 पर एनम। तो कितना लॉस फर्म को उठाना पड़ा उसकी वजह से, 25,000 माइनस 16,000, कितना हो गया ये,
9,000। तो वो जो 9,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? वो पार्टनर बियर करेगा जिसने फर्म को गारंटी दी है। उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो गारंटी के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जर्नल एंट्री क्या होती है? उसमें जर्नल एंट्री होती है गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मींस जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको हम क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, और एग्जाम्पल देखिए आप अभी यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है। देखिए, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो उनके बीच में ओल्ड रेशो होगा 5:3, गारंटी बाय ए एंड बी इन द रेशो 3:2। ए और बी जो गारंटी देंगे वो 3:2 के रेशो में देंगे। किसको देंगे? मिस्टर आर को देंगे। ठीक है, मिस्टर आर को कितने गारंटी देंगे? मिस्टर आर को गारंटी देंगे 75,000 रुपीज की, और प्रॉफिट फर्म का कितना होगा? 4 लाख रुपीज का। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं एग्जाम्पल को। दरअसल 3 पार्टनर यहां पर हैं क्वेश्चन में, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर आर, न्यू पार्टनर, जिनको गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है? ए और बी ने दी है। किस रेशो में दी है? 3:2 के रेशो में गारंटी दी गई है। ओल्ड रेशो 5:3 था। फर्म का टोटल प्रॉफिट 4 लाख है, और आर का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? हम आर का प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर गारंटी। गारंटीड अमाउंट को अलग रखते हुए अभी पहले निकालेंगे कि आर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। टोटल फर्म का प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज, इनका 1/8 कीजिए। 1/8 आप करेंगे तो आपका आएगा 50,000 रुपीज। यानी आर को प्रॉफिट से कितना शेयर मिलना चाहिए? 50,000 रुपीज। लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर बी ने गारंटी दी है कि भाई 75,000 रुपीज से कम आपको यानी आर को नहीं मिलेगा। तो फिर डेफिशिएंसी कितनी हुई भाई? 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज हमें कम से कम आर को देने ही देने हैं, लेकिन उसका शेयर कितना है बैठ रहा है? 50,000 रुपीज। इट मींस जो 25,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है वो कौन बॉर्न करेगा? मिस्टर ए और मिस्टर बी। और किस रेशो में बॉर्न करेंगे? जिस रेशो में उन्होंने गारंटी दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में गारंटी दी है 3:2 में, तो हम 25,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। और वो जर्नल एंट्री क्या होगी? यहां पर जो एंट्री हमने आपके सामने लिखी, आपको बताई, वही जर्नल एंट्री पास होगी। गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मींस मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां पर एंट्री ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, 25,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 15,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। और ये टोटल टू आर कैपिटल, टू आर्स कैपिटल 25,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर का रिवीजन। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवीजन करने के लिए। थैंक यू।